कैसे हैं आप सब लोग। आज अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है जो जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में ओनली 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सोल्व किया है। तो सारी वैल्यूज़ के अंदर फॉर्मूला पहला क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द फंक्शन आर है वो अक्स बिलोंग्स टू आर -1 से 1 के अंदर है, और एफ अक्स है वो दे रखा है कि अक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस वॉस अक्स बिलोंग्स टू आर के अंदर 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन इसको डिराइव करना कि ये है नहीं। तो इसके अंदर पहले दे रखा है सपोज दैट मॉडुलस ऑफ अक्स को क्या बोल सकते हैं, अगर अक्स होता है पॉजिटिव साइड तो वो 0 से बड़ा और इक्वल होता है, यही अगर माइनस अक्स लेते हैं तो अक्स वो 0 से छोटा होता है। तो यहाँ से अगर 0 से बड़ी टर्म लेते हैं तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मॉडुलो ऑफ अक्स होगा वो अक्स के इक्वल में आएगा। तो यहाँ से अक्स के इक्वल में कर दिया इस फंक्शन में, x1 और x2 बिलोंग्स टू आर है, यही 1 फंक्शन करते हैं तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2 करते हैं। फंक्शन क्या था x अपॉन 1 प्लस x, तो x की जगह पर क्या लिखना है, x1 और x2 दोनों पुट करना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन होता है। और अगर फंक्शन है वो x लेस देन टू 0 है तो इसका मतलब है वो मॉडुलस ऑफ x है वो -x के इक्वल में होता है। तो यहाँ से फंक्शन क्या था, एफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, तो ये मॉडुलस ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे -x, तो ये 1 -x आएगा। यही सेम वन लिखते हैं एफ x1 इक्वल टू एफ x2, दोनों से पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू x आ जाएगा, जहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा 1 डिराइव हो जाएगा। यही अगर मैं वो ऑन टू फंक्शन के लिए करता हूँ तो ऑन टू के लिए भी सेम करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ x है वो x अपॉन 1 प्लस x के इक्वल में होगा। यही चीज़ एफ x के इक्वल में y पुट करते हैं, तो y पुट करने के बाद में यहाँ से जो भी वैल्यूज़ है वो x की टर्म में निकालनी है, तो x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। इन दोनों का अगर डोंगल निकालते हैं तो रिलेशन से रियल नंबर से रियल नंबर में निकालना है। 2 और 3 पुट किया तो -2 और -3/2, ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो रिलेशन आर के लिए ये एफ है, फंक्शन के लिए क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। यही अगर मैं माइनस के लिए करता हूँ कि x है वो लेस देन टू 0 है, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, वाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू x, y है वो 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से x की फॉर्मेशन आ गई y अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ से अगर क्या फंक्शन है, इसके 2 डोंगल बना रखे हैं तो दोनों डोंगल से सेम वैल्यूज आ रही हैं, अलग अलग है सबका, तो यहाँ से ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये ऑन टू कब होगा, जब इसके अंदर -1 पुट नहीं करेंगे। अगर y की वैल्यू -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर साइड में 0 आ जाएगा, वो 0 पुट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ से r के लिए क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू r -1 से 1 के लिए ये अपना 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यही अगर सेकंड क्वेश्चन दे रखा कि शो दैट एफ x इक्वल टू x क्यूब, वो इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव या फिर इसी को बोलते हैं 1 फंक्शन। तो 1 के लिए क्या करते थे, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 करते थे, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x2 क्यूब को इधर की साइड पुट किया तो ये माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ से इक्वल टू 0। ये दोनों रूट्स हैं, दोनों 0 के इक्वल होंगे, तो ये 0 के इक्वल हो तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। यहाँ से फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन दर का गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। x के लिए डिफाइन करना कि आर पी एक्स है वो फॉलोज कर रहा है ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए सेट ऑफ बी आर एन इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों फंक्शन हो। तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन दे रखा है कि बिकॉज ए सबसेट एंड इक्वल टू ए दे रखा है, कोई भी सबसेट है वो छोटा है सबसेट है वो उस बड़े सबसेट का इक्वल पोर्शन भी है और यहाँ पे इसके अंदर सबसेट भी है, तो यहाँ से आर रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा सिमेट्रिक है, जिसके अंदर बोल रखा है कि ए कोमा बी और बी कोमा ए अगर दोनों पोर्शन है वो रिलेशन आर के अंदर दे रखे हैं तो उसका मतलब है सिमेट्रिक होता है। सपोज दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ए आर बी इक्वल टू ए सबसेट एंड इक्वल टू बी, तो ये इसका मतलब हो गया कि ए सबसेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अगर ए छोटा पोर्शन दे रखा है वो सबसेट है बड़े पोर्शन का, तो क्या बड़ा पोर्शन है वो छोटे सबसेट का हो सकता है क्या सबसेट, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, ये इक्वलेंस भी नहीं होगा।
इससे आगे दे रखा है कि कोई भी सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 से n के अंदर कुछ भी दे रखा है उसको ऑन टू फंक्शन करना है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स के इक्वल में y के इक्वल कुछ भी मान सकते हैं, वो अज्यूम करते हैं अपन। तो मान सकते हैं कि y के इक्वल में 1 2 3 n तक दे रखा है और अक्सर वो भी 1 2 3 n तक दे रखा है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y हैज़ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, कि सेट एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है वही सेट y के अंदर दे रखे। तो इनको कैसे लिखेंगे? दस रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एन कोष्टक n-1 n-2 3 to 1 तक है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n बोलते हैं। तो हैंस द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट इज फैक्टोरियल n। इसी का 5 क्वेश्चन दे रखा है कि लेट a -1 0 1 2 दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स दे रखा है 2 मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स -1/2 बंद और माइनस का 1, ये बिलोंग्स टू ए को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब ये बोल रहा है कि एफ और जी है वो दोनों सब जितने भी लिमिट्स रखेंगे एक्स की वैल्यू रखेंगे वो सब के अंदर क्या बोल रहा है कि ये इक्वल होने चाहिए। तो सेट है एफ एक्स और जी एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, सब के अंदर एफ और जी दोनों की वैल्यू रखेंगे। अगर दोनों वैल्यू है सारी की सारी वो सेम आएगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा? एफ एंड जी आर सेम हो जाएगा। यही अगर मैं 6 क्वेश्चन देता हूँ, 6 क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेट ए है वो 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव हो गए। तो सपोज कर सकते हैं कोई भी रिलेशन आर है वो 1 1 से लेकर 3 3 तक कोई भी सेट दे रखा है, इसका मतलब बिलोंग्स टू आर के अंदर बोल रहा है। ए आर ए अगर होता है तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यही अगर सिमेट्री के लेकर बोलता हूँ तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अगर ए बी का रिलेशन बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए है वो भी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। यही अगर ट्रांजिटिव बोलता हूँ तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर आएगा। इसका मतलब होगा ए कोमा सी है वो भी बिलोंग्स टू आर आएगा। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 और 2 है वो रिलेशन आर के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। यही अगर मैं 7 का क्वेश्चन करता हूँ कि लेट ए है वो 1 2 3 के अंदर देन नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज द नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस कंटेनिंग इज 1 2। यहाँ से कोई भी रिलेशन आर का प्रोडक्ट है, अगर सारी की सारी 1 2 होनी चाहिए सबके अंदर और वो इक्वलेंस होना चाहिए, तो इसके अंदर 2 सेट मान सकते हैं जिसके अंदर वो इक्वलेंस होगा। सबके अंदर 1 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर 2 है तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसके 2 ही सेट बना सकते हैं अपन, तो 2 सेट बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन गया अपना 1 की जो भी एक्सरसाइज थी 1 चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन था, ये सारी की सारी मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज करवा दी है। मिसलिनियस के 7 क्वेश्चन है जिनमें से फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो CBSE हर बार पूछता है। तो आपको बार बार रिवीजन के लिए 1 और 7 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट मोड में पढ़ने हैं और बार बार लिख लिख के याद करना है कि कैसे ये आगे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो इसके अलावा 2 का सेकंड चैप्टर है जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है जिसका मैंने स्टार्टिंग करूँगा मैं, जिसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊँगा। इंट्रो के बाद में सारी की सारी एक्सरसाइज होगी 2.1 से स्टार्ट होगी। सो थैंक्स, आप सारी विनर्स हैं, तो विनर्स डोंट फिट, आई एम हियर, माय नेम इज़ रवि।